बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया को जकड़ा हुआ है। तरक्की पजीर ममालिक के साथ साथ तरक्की याफ्ता ममालिक को भी इस महलिक वायरस से निमटने में मुश्किलात का सामना है। लाखों अफराद कोरोना वायरस का शिकार है और हज़ारों अपनी जान गंवा चुके हैं। और हैरत की बात तो ये है कि कोरोना ने गरीब और अमीर को एक बराबर कर दिया है। तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक में फ़र्क मिटा दिया है और अरबों डॉलर्स का असलहा रखने वाली सुपर पावर अमेरिका को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। नाज़रीन, कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सफ़े अव्वल के सिपाही हैं जो दिन रात अपनी जान जोखिम में डालकर इस बीमारी से लड़ने में मसरूफ़ हैं। और जो लोग इस ख़तरनाक वायरस का शिकार हो चुके हैं, कम वसाइल होने के बावजूद उनकी ज़िंदगियाँ बचाने की सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। कोरोना ने हमें क्या सबक दिया है? क्या अब पूरी दुनिया को अपनी तरजीहात बदलने की ज़रूरत है? नाज़रीन, हमारी आज की हकीकत एक ऐसे डॉक्टर और ख़ानदान के गिर्द घूमती है जो कोरोना की वबा के ख़िलाफ़ जहाद करने घर से निकला, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि वो फिर अपने प्यारों के पास कभी भी लौट कर नहीं जा सकेगा, क्योंकि वो इस बीमारी से लड़ते लड़ते खुद इस बीमारी का शिकार हो चुका था। कैसे हो? डॉक्टर साहब, जिंदगी और मौत की जंग में जिंदगी को जीतने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर ऑन, आप परेशान ना हो। अल्लाह करे जल्द ही इस कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार हो जाए और दुनिया के तमाम लोगों को इस वायरस से निजात मिल सके और आप भी जल्द से जल्द ठीक होकर हमारे साथ दोबारा इंसानियत की खिदमत कर सकें। डॉक्टर ओन, आपने अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया कि आप इस कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हो? नहीं डॉक्टर साहब, मैं उनको ये हकीकत नहीं बताना चाहता कि मैं इस वायरस का इलाज कर रहा था, उसका शिकार मैं खुद हो गया हूँ। डॉक्टर साहब, मेरी वालदा का वाहिद सहारा हूँ। जब मेरी माँ को पता चलेगा तो उसका बेटा पल पल मौत के करीब जा रहे, तो उसके दिल पे क्या गुजरे। और मेरी बीवी से जिसकी जिंदगी का सिर्फ मैं उजाला हूं, वो मुझसे दूर नहीं रह पाएगी डॉक्टर साहब, क्योंकि हमने साथ जीने और मरने के वादे जो किए, और मेरा बेटा उस्मान मुन्ना, वो तो अभी बहुत छोटा है डॉक्टर साहब, बहुत छोटा है। डॉक्टर साहब, उसी ने हमारे ख्वाब पूरे करे, हमारे ख्वाब। डॉक्टर ऑन, ना जाने कितने लोग इसी दुख की लपेट में हैं, मगर आप बहुत हिम्मत वाले, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। यू आर ब्रेव यंग मैन, यू आर ब्रेव। इंशाल्लाह आप इस वायरस को शिकस्त दोगे, इंशाल्लाह।
डॉक्टर ऑन को कोरोना वायरस का शिकार हुए कई दिन गुजर चुके थे, लेकिन उनके घर वालों को इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। उन्हें बस यही पता था कि वो अस्पताल ड्यूटी पर हैं और घर वापस नहीं आ सकते। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से एक ही दिन में रिकॉर्ड 26 अमवात, मरने वालों की मजमूई तादाद 327 तक जा पहुंची। 806 या अल्लाह रहम कर। दिन पर दिन कोरोना के मरीजों में तो इजाफा ही होता जा रहा है। जी अम्मी, अल्लाह हम सब पर रहम करे और हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। ख़ुसूसी तौर पे मेरे बेटे ऑन की हिफाजत रखे। आमीन। मैंने तो कई दिनों से उसका चेहरा तक नहीं देखा। फ़ोन किया था? जी अम्मी, मैंने फ़ोन किया था लेकिन उन्होंने उठाया ही नहीं। मरीजों को चेक करने में मसरूफ़ होगा। दोबारा फ़ोन करो, शायद अब उठा ले। जी अम्मी, मैं अभी करती हूँ। अम्मी, लेकिन उन्होंने तो अभी फिर नहीं फ़ोन उठाया। अच्छा। हाँ, लेकिन आप परेशान ना हो, क्या पता सो रहे होंगे। हो सकता है। चलो, उठेगा तो फ़ोन कर ही लेगा। हाँ ठीक है अम्मी, अब आप परेशान ना हो और मैं अभी उस्मान को देख के आती हूँ, वो सोया हुआ है। ठीक है? ठीक है बेटा। ये एहसासात सिर्फ डॉक्टर ऑन के घर वालों के नहीं, बल्कि दुनिया भर में हर उस घर के एहसासात हैं जिनका कोई अपना डॉक्टर है और वो अस्पताल में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहा है, उनकी मदद कर रहा है। और डॉक्टर ऑन जैसे बहुत से डॉक्टर्स कोरोना के मरीजों को इलाज करते करते खुद भी इसका शिकार हो चुके हैं, लेकिन अपने घर वालों को मज़ीद परेशान ना करने के लिए शायद उनसे सच छुपाए हुए हैं। हेलो यंग मैन, कैसे हो? डॉक्टर ऑन, अपने आप को संभालो। अब जैन, मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरे हिसाब से पहले से बेहतर है। डॉक्टर जैन, झूठी तसल्लियाँ मत दें। आपको पता है कि मैं मरीज होने के साथ साथ डॉक्टर हूँ। अच्छा छोड़ो इन बातों को, आपने मुझे बुलाया था? डॉक्टर जैन, मेरे घर से सुबह फोन आ रहा था तो मैंने फोन सुना नहीं, हिम्मत ही नहीं, क्योंकि अगर मैं फोन सुन लेता तो उन्हें मेरे लहजे से अंदाजा हो जाता कि वो मुश्किल नहीं। डॉक्टर जैन, अगर मेरे घर से फोन आए तो आप उन्हें कह दीजिएगा कि मैं आइसोलेट में ड्यूटी पर हूँ। आप मेरा फोन पास रख लीजिएगा, बल्कि आप उन्हें खुद फोन कर ले। डॉक्टर ऑन, प्लीज प्लीज डॉक्टर जैन, हम डॉक्टर्स के अलावा इस सूरत-ए-हाल को कोई और नहीं समझ पाएगा। ठीक है डॉक्टर ऑन, मैं समझ सकता हूँ, मैं करूँगा। बहुत शुक्रिया। इंसान अपनों को गम से बचाने के लिए दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत का मुकाबला कर सकता है, तो फिर डॉक्टर ऑन का ये झूठ तो बहुत मामूली चीज़ थी। उधर अस्पताल में डॉक्टर ऑन के दिन रात कोरोना वायरस से लड़ते गुजर रहे थे, तो उधर उसके घर वालों की उसकी याद में क्या हालत थी, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाराजगियां
तो क्या नाराज होना नहीं बनता? कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। जी मैडम, नाराज होना तो बनता है, पर क्या करें, हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आ गया था और मुझे रिप्लेस करने वाला डॉक्टर भी नहीं था, इसलिए थोड़ी देर हो गई और केस भी थोड़ा सीरियस था। और ये केस जो यहाँ ये केस बना पड़ा है, ये केस भी बहुत सीरियस है। सीरियस? कितना सीरियस? बहुत बहुत सीरियस। तो जनाब इस केस को कैसे हैंडल किया जाए? पहले रिपोर्ट तो पढ़ लें। हैंडल करने से पहले रिपोर्ट का पढ़ना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट? कैसी रिपोर्ट? क्या मैं बाप बनने वाला हूँ? ये सच है क्या? मैं बाप बनने वाला हूँ? वाह! आहिस्ता आहिस्ता, बाहर क्या पूरे मोहल्ले को बताएंगे? मैं ये खुशखबरी अभी मामा को बता के आता हूँ। अरे बात तो सुने। नहीं। पागल नहीं। डॉक्टर ऑन अस्पताल में थे और उनकी बीवी के पास उनकी यादों के सिवा कुछ भी नहीं था। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कोरोना की सूरत हाल में हम डॉक्टर्स और उनकी फैमिलीज की कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे उन्हें उनके अपनों तक पहुंचा सकते हैं। जानने के लिए देखते रहिए हकीकत। वेलकम बैक। नाज़रीन, इस वक्त डॉक्टर और पैरामेडिक स्टाफ हमारी खातिर फ्रंट लाइन पर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। उनकी कोरोना के खिलाफ लड़ाई को आसान बनाया जा सकता है। कोरोना के फैलाव को रोककर अगर हम और आप लॉकडाउन पर अमल करें और हुकूमत और डॉक्टर्स की जानिब से बताई गई एहतियाती तदाबीर अपनाएं तो कम से कम लोग इस वायरस का शिकार होंगे, अस्पतालों में कम बोझ पड़ेगा और डॉक्टर को कम मरीजों का इलाज करना होगा। इसीलिए अगर हम एहतियात करेंगे तो इससे डॉक्टर्स की ही मदद होगी। मरीजों को मौत से बचाते डॉक्टर ऑन अब खुद इस बीमारी से लड़ रहे थे, लेकिन इस हालत में भी उन्हें खुद से अस्पताल में दाखिल दूसरे मरीजों की फिक्र थी और वो किसी न किसी तरह उनकी मदद करना चाहते थे। नर्स जी डॉक्टर। हॉस्पिटल में कोरोना के कितने मरीज हैं? डॉक्टर ऑन, आपको ये सब सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इससे आपकी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। सिस्टर, मैं आप लोगों का बाजू था, लेकिन इस बीमारी ने मुझे आप लोगों पे बोझ बना दिया। डॉक्टर ऑन, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप जल्द ही सेहतयाब हो जाएंगे और चंद ही दिनों में मरीजों का इलाज करता नजर आएगा। सिस्टर, आप डॉक्टर जैन से पूछें कि अगर डॉक्टर्स कम हैं तो मैं उनकी मदद को आ सकता हूँ। लेकिन डॉक्टर ऑन, आप तो भी... प्लीज सिस्टर, दफा बात तो करें। कैसी तबीयत है डॉक्टर? सर, ये डॉक्टर ऑन कह रहे थे कि अगर डॉक्टर्स की तादाद कम है तो वो दोबारा से ड्यूटी पर आ सकते हैं। ऐसी जरूरत नहीं है डॉक्टर ऑन। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क में केसेस की तादाद बाकी दुनिया से कहीं कम है, इसलिए आप अपनी सेहत पर ध्यान दें। डॉक्टर, मेरे घर में फोन करके मेरी खैरियत की इतला तो दे दे। ओके, मैं फ़ोन कर देता हूँ। नर्स, वो 5 नंबर बेड पर जो पेशेंट है उसे ड्रिप लगा दो। जी सर।
बीमारी की हालत में भी डॉक्टर ऑन के दिल में आवाम की खिदमत और उनकी मदद का जज्बा जिंदा था, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने घर वालों के लिए फिक्रमंद भी थे ताकि वो लोग परेशान ना हों। बिल्कुल फिर बाप जब पे गया ये किसका फोन आ रहा है? सहर, सहर जरा आना, मेरा ख्याल ऑन का फोन है। देखो ऑन का फोन तो नहीं। जी अम्मी, उन्हीं का फोन है। शुक्र है मेरे बच्चे का फोन तो आया। हेलो ओन, कैसे आप? मैं आपको इतने दिन से फोन करी थी, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? भाभी मैं डॉक्टर जैन बात कर रहा हूँ। डॉक्टर जैन, ओन का फोन आपके पास, खैरियत तो है? भाभी दरअसल डॉक्टर ऑन की ड्यूटी आइसोलेशन वार्ड में लगी हुई है, उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं है और ना ही वहाँ फ़ोन सिग्नल आते हैं। इसीलिए उन्होंने अपना फ़ोन मुझे दिया कि मैं आप लोगों से आपकी खैरियत दरियाफ्त कर लूँ। वो आप लोगों को सलाम कह रहे थे। जी, उन्हें बता दीजिएगा यहाँ सब ठीक है और मेरा और अम्मी का सलाम दे दीजिएगा उन्हें। जी अच्छा, ठीक है। अच्छा भाभी मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ, मैंने एक मरीज़ चेक करना है। जी ठीक है, उन्हें सलाम दे दीजिएगा और उन्हें कहिएगा अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। खैरियत तो है। ये ऑन का फोन किसी और के पास क्यों था? वो अम्मी, उनकी ड्यूटी जिस वार्ड में लगी है वहाँ सिग्नल की बहुत प्रॉब्लम है और बाहर निकलने की इजाज़त भी नहीं है, इसलिए उनके दोस्त डॉक्टर जैन ने कॉल की थी हमारी खैरियत मालूम करने के लिए। अच्छा, शुक्र है कि मेरा बच्चा खैरियत से। या अल्लाह, मेरे बच्चे को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखना। आमीन। सहर, इसको पकड़ो, मैं ज़रा 2 नफ़र शुक्राने के अदा कर लूँ। मेरा बच्चा बहुत जल्दी। क्या कर रहा था मेरा बच्चा? डॉक्टर ऑन के कहने पर डॉक्टर जैन ने उससे घर वालों को फोन करके झूठी तसल्ली तो दे दी थी, लेकिन डॉक्टर जैन ऑन को झूठी तसल्ली नहीं दे सकते थे क्योंकि वो खुद भी डॉक्टर थे। जब डॉक्टर जैन ऑन को फोन के बारे में बताने गए तो ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट्स आ चुकी थी। हेलो यंग मैन, कैसे हो? जी डॉक्टर साहब। ये आपका फ़ोन आपके घर में बात हो गई, आपके घर वाले आपको सलाम और आपकी खैरियत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब किससे बात हुई? आपकी मिसेस। ओह थैंक गॉड, शुक्र है मेरी मामा से बात नहीं हुई, वरना उनको आपके लबो लहजे से पता चल जाता कि आप सच नहीं बोल रहे। सर, ये डॉक्टर ऑन की रिपोर्ट्स आ गई हैं, आप देखिए। ठीक है। क्या रिपोर्ट्स आई हैं डॉक्टर? कुछ नहीं और सब नॉर्मल है। डॉक्टर जैन, मुझसे कुछ छुपाइएगा नहीं। डॉक्टर ऑन ये क्या डॉक्टर साहब? वायरस ने आपके जिगर के बाद बाकी ऑर्गन्स को भी मुतासर करना शुरू किया। इसका मतलब है कि अब आपको अपना ख्याल रखना होगा ताकि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए। पर डॉक्टर साहब, इसकी तो कोई दवाई भी नहीं है। और अल्लाह पर भरोसा रखिए, अल्लाह सब बेहतर कर देगा, सब ठीक हो जाएगा। आप यंग हैं, आपका इम्यून सिस्टम वायरस का मुकाबला कर सकता है। आप परेशान ना हो, सब बेहतर हो जाएगा। अच्छा, मैं दूसरी वार्ड में जा रहा हूँ, मरीजों को चेक करने का टाइम हो गया। ओके, अपना ख्याल रखो। डॉक्टर, आप भी अपना ख्याल रखिए।
वायरस के सबब डॉक्टर ऑन की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, लेकिन अपने घर वालों और दूसरों की हिफाजत की खातिर उन्होंने उसे राज ही रखा। यूँ एक तरफ बेटा बीमारी में तड़प रहा था तो दूसरी तरफ माँ उसकी याद में बेचैन थी। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। मामा, मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आओगे कब? मामा, हो सकता है मैं कुछ दिन वहाँ पे ही रुकूं। हैं, वो क्यों? मामा, मेरी ड्यूटी कोरोना वार्ड के मरीजों के साथ लग गई है और उनसे वो वायरस मुझ में और मुझसे आप लोगों में शिफ्ट ना हो जाए, तो आप सबको बचाने के लिए मैं कुछ दिन वहाँ पे ही रहूँगा। इतने दिन कहाँ रहोगे? सोओगे कहाँ और खाना कहाँ से खाओगे? ओ मामा, आपको पता है हुकूमत ने हमारे लिए बहुत अच्छा बंदोबस्त किया है और सबसे बढ़कर आपकी दुआएं हैं ना मेरे साथ। इधर है। अच्छा मामा, आपने मेरे साथ फोन पे मुसलसल राब्ते में रहना है और आपका जब दिल करे आपने मुझे फोन करना है, ठीक है मामा? ठीक है। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज मामा। खुदा हाफिज। ऑन बेटा ना जाओ। ऑन बेटा रुक जाओ, अपनी माँ को छोड़ के मत जाओ। ऑन अम्मी, क्या हुआ अम्मी? ऑन को रोको। क्या हुआ? ऑन चला गया। अम्मी, ऑन यहाँ पे नहीं है, लगता है आपने कोई ख्वाब देखा है। काश ये ख्वाब हकीकत होता है। मैं अपने बेटे को रोक सकती, मैं अपने बेटे को रोक सकती। अम्मी, आप पानी पिए, ये ले पानी पिए। हौसला करें अम्मी, ऑन काम के लिए गए हैं, वो वापस आ जाएंगे। आप क्यों घबराती हैं? मैं हूं ना आपके पास। क्या बेटे की जुदाई में तड़पती माँ के दिल को आएगा करार? माँ की दुआओं से हो जाएगा बेटा कोरोना से सेहतयाब? हकीकत से उठेगा पर्दा आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, कोरोना की वबा फूटने के बाद इस वायरस से सबसे ज़्यादा खतरा डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ को था, क्योंकि उन्होंने ही उन मरीजों का इलाज करना था। और अब तक दुनिया भर में कई डॉक्टर्स और नर्सेस कोरोना का शिकार हो चुके हैं और कई तो अपनी जान भी गंवा चुके हैं, जैसा कि डॉक्टर उसामा, जो गिलगित में कोरोना वायरस का शिकार अफराद की देखभाल करते हुए खुद भी उसी का शिकार हुए और शहादत का रुतबा पाया। बिल्कुल उसी तरह कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते डॉक्टर ऑन भी हो चुके थे कोरोना वायरस का शिकार और दिन ब दिन उनकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। डॉक्टर साहब प्लीज, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज प्लीज मेरी मदद करें डॉक्टर साहब, प्लीज मुझसे वादा करें, मुझसे प्रॉमिस करें कि आप मेरी मदद करेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, लेकिन इस वक्त तुम्हारा ज्यादा बात करना ठीक नहीं है। डॉक्टर, अगर आज बात कर ना पाया तो शायद कभी ना कर पाऊंगा। डॉक्टर, मेरे भी कुछ ख्वाब थे अपनी फैमिली के लिए, अपनी माँ के लिए। मैं कुछ करना चाहता था। मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहता था डॉक्टर। शायद मैं ना जी पाऊं।
सर शायद मैं मुझसे कुछ ना कर पाऊँ। मैंने अपने मोबाइल पर एक वीडियो पैगाम के साथ अपने घर का एड्रेस भी आपके नंबर पे सेंड किया है। शायद मैं जिंदा न रह पाऊं तो वो पैगाम मेरे मरने के बाद मेरे घर पहुंचा दीजिएगा ताकि वो पैगाम मेरे घर वाले सुन सके। ना जाने मेरी मौत किस हाल में होगी। मेरा मासूम बेटा उस्मान और मेरी बीवी से मेरे बारे में पता नहीं क्या कुछ सोच रही होगी। मैं पहुंचा दूंगा तुम्हारा पैगाम, लेकिन मुझे पूरा यकीन है आम कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वो देखना, तुम जब ठीक हो जाओगे ना तो घर जाने से पहले तुम ये कहोगे कि डॉक्टर जैन वो वीडियो डिलीट कर दो। लगता है उस्मान के बाबा आ गए। ये ले अम्मी। अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे, अल्लाह करे मेरा बेटा वापस आ गया। ये ले अम्मी, पकड़े, मैं देख के आती हूँ। देखिए जी। कौन? भाई मैं साथ वाली गली में दुकान से आया हूँ। ओमन भाई एक हफ्ता पहले कहकर गए थे घर चक्कर लगा लिया करो, और कुछ चाहिए तो मैं ला दूँ? कुछ नहीं चाहिए, जाएं आप। आ गए जनाब। जी, एक नौकरी खत्म करके दूसरी करने के लिए। अच्छा, तो ये आपके लिए नौकरी है, तो फिर आप इस नौकरी पे लेट पहुंचे हैं। क्या सजा है जनाब? सजा तो आपको जरूर मिलेगी, और सजा ये है कि आज आपको घर का सारा काम करना पड़ेगा। जनाब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं घर में आकर काम शुरू करूं? नहीं, ऐसे नहीं। आप अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, बॉस के हुक्म से काम करेंगे। बॉस? बॉस? ओहो, जी बॉस, हुक्म करें। तो हुक्म ये है कि आप जल्दी से फ्रेश होकर आएं और मेरे साथ चाय पिएं। ये तो बहुत अच्छी नौकरी है। नौकरी नहीं, बहुत अच्छी है। चले जाएं। नाज़रीन, जब कोई अपना चाहे थोड़े दिनों के लिए ही घर से दूर चला जाए तो उसकी कमी शिद्दत के साथ महसूस होने लगती है, और जब तक वो वापस ना आ जाए उसकी यादों के सहारे जिया जाता है। सहर भी ऑन की यादों के सहारे ही जी रही थी, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि वो वापस भी आएगा या नहीं।
डॉक्टर ऑन, खुद को संभाले, खुदा के लिए खुद को संभाले। डॉक्टर जैन, डॉक्टर जैन। नाज़रीन, कोरोना की शदीद अलामात में सांस लेने में शदीद मुश्किल का सामना, खांसी और शदीद बुखार शामिल होता है, जिसके बाद इंसान के फेफड़े और दीगर अज़ा नाकारा हो जाते हैं, जिसके बाद मरीज़ को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया जाता है और वेंटिलेटर पर मुंतकिल होने वाले 80% मरीज़ वापस नहीं आते। डॉक्टर ऑन के साथ क्या होगा, हकीकत से पर्दा उठाएंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की मेहनत और कुर्बानियों को सुनहरे अल्फाज में याद रखा जाएगा, क्योंकि वो अपनी जान हथेली पर रखकर ये जंग लड़ रहे हैं और ख़ुद भी इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन ये वायरस उनका हौसला और अज़्म कम नहीं कर सका, जैसा कि डॉक्टर ऑन, जो कोरोना के मरीजों का इलाज करते इस बीमारी का शिकार हुए और मौत के बहुत करीब पहुंच गए। अम्मी, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़ बेटा, अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। साहब, बेटे की सालगिरह आने वाली है, भूलना चाहिए। ओहो जनाब, मुझे याद है और मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा और मिलकर उस्मान की सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे। खुश? जी, और हम दोनों आपका इंतजार करेंगे। माफ कर दे साहब, मैं तुम्हारे साथ किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सका। मुझे अपनी माँ की गोद पे सोना था। साहब, काश तुम मेरी आंखों के सामने होते और मेरी चाह उस्मान काश कि मैं तुम्हें अपने सामने देख पाता। काश कि आज आप सब लोग मेरी आंखों के सामने होते और आप लोगों को मैं अपने गले से लगा लेता और यही मंजर अपनी आंखों में महफूज करके अपने साथ ले जाए। डॉक्टर ऑन,
यू आर ग्रेट पर्सन। अगर तुम चाहते यहाँ आने से पहले अपने घर जा सकते थे, मगर तुम्हें शक हुआ कि तुम इस वायरस का शिकार हो। तुमने इस बीमारी को फैलने नहीं दिया। अपनी फैमिली, अपने शहर, अपने वतन के लोगों को खुद से दूर रखकर जिंदगी की जंग लड़ने चले आए। तुमने जिंदगी की जंग हार दी, लेकिन दिलों को जीत गए। अल्लाह के हवाले मेरे दोस्त। तुम शहीद हो, तुम जिंदा हो और हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहोगे। डॉक्टर ऑन कौम को कोरोना से बचाते खुद उसका शिकार हो गए। उनकी जिंदगी की बाजी वो हार चुके थे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने डॉक्टर जैन के कंधों पर भारी जिम्मेदारी डाल रखी थी। ऑन ने उन्हें अपनी फैमिली के नाम एक वीडियो पैगाम भेजा था, लेकिन उससे पहले कि डॉक्टर जैन उन्हें वो वीडियो भेजते, उन्हें उनकी फैमिली को उनकी शहादत की खबर देनी थी। भाभी, मैं डॉक्टर जैन बात कर रहा हूँ। जी बोले। भाभी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये खबर आपको कैसे दूँ। दरअसल डॉक्टर ऑन इतने दिनों से आपसे इसलिए बात नहीं कर रहे थे कि वो पिछले कई दिनों से कोरोना वायरस का शिकार हो चुके थे। अब कैसे हैं वो? भाभी, अब आपको हौसला करना। दरअसल डॉक्टर ऑन आज जिंदगी की बाजी हार गए। वो हमें नहीं है। क्या? भाभी, डॉक्टर ऑन ने मुझे आप लोगों के लिए एक वीडियो पैगाम दिया था, वो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ? क्यों रो रही? क्या हुआ सहर? अम्मी, रो क्यों रही हो? क्या हुआ सहर? क्यों रो रही है तू? अम्मी वो कौन? अम्मी वो क्या हुआ उनको? मेरे बच्चे को क्या हुआ है? अम्मी वो हमें छोड़ के चले गए। मेरा बच्चा चला गया। डॉक्टर ऑन की मैयत को उनके घर सिर्फ उनका आखिरी दीदार कराने के लिए ले जाया गया, लेकिन किसी को उनके ताबूत को हाथ ना लगाने दिया गया ताकि कोई और वायरस का शिकार ना हो। और फिर चंद लोगों और डॉक्टर जैन की मौजूदगी में डॉक्टर ऑन की तदफीन कर दी गई, जिसके बाद सहर और आसिया ने उनका वो वीडियो पैगाम देखा। सहर, तुम रो रही हो? सहर,
तुम्हें पता है ना तुम्हारे आंसू मुझे कितनी तकलीफ देते हैं। मत रो। तुम चाहती हो कि मुझे तकलीफ हो? नहीं ना मां, आप इसको भी अपनी तरह ताकतवर बना दें। आपको याद है अम्मा, जब बाबा शहीद हुए तो मैं भी उस्मान जितना था। आपने एक ताकतवर शहीद की बेवा बनकर मुझे पाला। आपके पास तो उस्मान है, वो बड़ा होकर आप दोनों को संभाल लेगा। मुझे माफ कर देना सहर, मैं उस्मान की सालगिरह पर नहीं आ सका और ना जाने कितनी ऐसी सालगिरह हैं मेरे बगैर आपको मनानी पड़ेंगी। और जब तुम्हें मेरी याद आए तो उस्मान को देखकर मुझे महसूस करना, तुम हर वक्त मुझे अपने पास पाओगी। जब मुझे पता चला कि मुझे ये वायरस हो गया तो मेरा बहुत दिल किया कि मैं तुमसे मिलूं, तुमसे बहुत सी बातें करूं, पर ये सोचकर नहीं गया कि कहीं ये बीमारी आप सब लोगों में मुंतकिल ना हो जाए। मैंने आखिरी लम्हात तक मौत को हराने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा ख्याल है मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा और शायद कभी घर ना आ पाऊं। सहर, तुम हमेशा मुझसे झगड़ा करती थी ना कि मैं उस्मान को डॉक्टर बनाऊंगी, और मैं तुमसे झगड़ा करता था कि मैंने इसे हीरो और एक्टर बनाना है। मगर सहर, आज मैं तुम्हें खुद कह रहा हूं कि उस्मान को डॉक्टर बनाना। मैंने इन डॉक्टर्स को बहुत करीब से देखा। ये मसीहा अपने वतन के लोगों के लिए अपनी जान पर खेलकर इनके लिए बीमारियों से लड़ते हैं और एक सिपाही की तरह अपनी जान की परवाह किए बगैर पहली सफ में खड़े होकर हर बीमारी का मुकाबला करते हैं। ये डॉक्टर भी किसी हीरो से कम नहीं है। चलो अब मुस्कुरा भी दो। नाज़रीन, डॉक्टर ऑन जैसे तमाम डॉक्टर, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ हमारे लिए किसी सुपर हीरो से कम नहीं है, क्योंकि जब पूरी दुनिया इस वायरस से बचने के लिए अपने घरों में महदूद है, ये वो लोग हैं जो हमें इस बीमारी से बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं, दिन रात काम करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो उन्हें अपनी ख़ास हिफाजत में रखे ताकि वो खैरियत से अपने प्यारों के पास वापस जा सके। मुझे और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।